अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपकी कमाई में बरकत दे। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज सच मुझे बाज़ार तो जाना नहीं था, बट फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि आप ही बहुत सारी चीज़ें एंड हुई हुई हैं तो विज़िट कर लेते हैं, और दूध भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं। दूध वगैरह तो मस्ट होता है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो दूध ले आते हैं। दूध और चिकन और मीट वगैरह ले आई, और वो मैं व्लॉग में आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि लाते ही जो है ना उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। मौसम जो है बहुत अजीब सा हो रहा है, मुझे ये डर था कि ख़राब ना हो जाए। तो देखते हैं और क्या क्या हमने परचेज़ किया है। सो मेरी ज़मीन में से ये चीज़ें निकल रही हैं। ये हम लोगों ने दीवान फूड्स वालों की वर्मिसेली ली है दूध सवैयाँ बनाने के लिए। नाश्ते में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और देन जनाब मायोनीज़ एंड हो गई। इस दफ़ा जो है हमारे यहाँ मायोनीज़ बहुत ज़्यादा खाई जा रही, क्योंकि सालन खाने को दिल नहीं करता है। तो मायोनीज़ ये होता है कि ब्रेड पे या नान पे स्प्रेड करके खा ली जाती हैं। तो मायोनीज़ परचेज़ की हैं। देन सिस्टर का प्रिकली हीट पाउडर एंड हो गया था। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्टिव नीम के साथ कूल है। गर्मी दाने इतने ज़्यादा चुभन नहीं करते हैं, इसके लगाने से बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। और नीम तो वैसे भी एंटीबायोटिक होता है, तो ये एक परचेज़ कर लिया। देन जो है हम लोग आ गए थे मेडिकल पे, क्योंकि सिस्टर के सर में हो रही थी दर्द, तो वहाँ से उसको मैंने पैनाडॉल ले दी। तो अभी इस व्लॉग को रिकॉर्ड करने के बाद मैं से कहूँगी कि आप जो पैनाडॉल ले लो, ताकि जो है आपकी जो हेडेक का प्रॉब्लम है वो एंड हो जाए। वहाँ से फिर हम लोग निकले हैं, और जनाब मैंने ये परचेज़ किया है। गो कि मुझे इसकी सच ज़रूरत तो नहीं थी। ये है वायरलेस USB कनेक्टर है, इंटरनेट वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। ये कंप्यूटर में लगती है। तो इससे जो है अगर आपके एक कंप्यूटर में नेट चल रहा होता है तो दूसरे में ऑटोमेटिकली उसके सिग्नल आ जाते हैं। और ये रुपीज़ मिली है मुझे 500 की। तो चूँकि मेरा PTCL का नेट जो है वो बहुत ज़्यादा इशू कर रहा था, और मेरी सिस्टर ने परचेज़ किया है जोंग का नेट, तो मैंने कहा चलो मैं उससे जो है ये ट्राई करके देखूँगी। ये इसके साथ जो है USB है, और ये इसका एंटेना है। सो ये इस तरह करके अटैच हो जाता है यूँ। और ये जो है आप अपने कंप्यूटर की किसी भी पोर्ट में लगा लो। वाईफाई सिग्नल कैचर है, तो होप सो ये वर्क करे। वैसे तो वो अंकल ने मुझे कहा था कि ये वर्क करेगा, अगर नहीं किया तो फिर मुझे ये चेंज करवाना पड़ेगा। सो ये मैंने 500 रुपीज़ का परचेज़ किया। वैसे भी मुझे न्यू गैजेट्स जो है परचेज़ करने का क्रेज़ होता है, जिससे मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं न्यू गैजेट्स परचेज़ करूं। और इसकी ये एक इंस्टॉल करने की इन्होंने CD भी दी है, USB अडोप्टर। इसमें इसके ड्राइवर्स हैं, तो ये ड्राइवर्स भी मेरी सिस्टर ही मुझे इंस्टॉल करके देगी। और इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि ये काम करती है कि या नहीं। और ये सारे इसके जो हैं स्पेसिफिकेशंस इसमें दी हुई हैं। तो खैर अभी मुझे स्पेसिफिकेशंस की सच ज़रूरत नहीं है। और ये जो है मेरा एक लॉन्ग टर्म क्रेज़ होता था बचपन से कि न्यू जो गैजेट्स हैं वो मुझे परचेज़ करने हैं, और मैं करती हूँ। मुझे मेरी सिस्टर रोकेगी भी तो मैं कहती हूँ नहीं यार छोड़ दो, तुम ना रोको। और ये सारे मेरे बिल्स हैं, और इन बिल्स को जो है मैं एक तरफ रख दूँगी, क्योंकि बैग में कहते हैं कि बिल्स नहीं रखते हैं। देन उसके बाद जो है हम लोग आ गए थे आगे हकीम की शॉप पर। और हकीम की शॉप से जो है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ करनी थी। फर्स्टली जो मैंने वहाँ से परचेज़ करना था वो था नारियल, क्रश किया हुआ फ्रेश नारियल, क्योंकि ये मेरी मम्मी ने मंगवाया था। कह रही थी कि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है नारियल का हलवा खाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नारियल ले आती हूँ और हलवा आपको बना दूँगी। वैसे तो घर में भी क्रश कर लें, बट उसमें ये होता है कि घर में जब आप नारियल क्रश करते हैं तो उसका इतना, एक तो फ़ाइन क्रशिंग नहीं होती है, दूसरा ब्राउन पार्ट आता है, बहुत ऑयली होता है। तो ये मशीन में क्रश किया हुआ मैंने लिया है। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने परचेज़ किए हैं मेथी दाना।
ये मैंने वेट लॉस के लिए परचेज़ किए हैं। और वेट लॉस के लिए यूँ है कि इसको जो है हम लोग 1 चम्मच रात को भिगो देंगे पानी में, और सुबह उठकर वो पानी आपने पीना है। और ये जो मेथी दाना है इसको च्यू कर लेना, और ये निहार मुँह करना है। तो ये 3 मंथ्स तक करना है। इससे जो है कहते हैं कि वेट लॉस होता है। और ये खानम की रेमेडी है, तो ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। खानम ने अपने एक व्लॉग में शेयर किया था कि उन्होंने कैसे जो है मेथी दानों से अपना वेट लॉस किया। तो मैंने कहा चलो इनकी रेमेडी में ट्राई करती हूँ। उस पर इफ़ेक्ट हुआ तो क्या पता मुझ पे भी इफ़ेक्ट हो जाए और मेरा बल्कीनेस एंड हो जाए। इसके बाद हम लोगों ने परचेज़ किए फूल मखाने, और फूल मखानों के साथ ये हुआ है कि ये जो हैं शॉर्ट हैं और ये पीछे से नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो हैं काफ़ी एक्सपेंसिव। तो ये 200 रुपीज़ 20 का मुझे पैक मिला है। और फूल मखाने जो हैं ये मैंने परचेज़ किए हैं खीर के लिए, और कहते हैं कि ये बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मेरी सिस्टर की जो बोन्स हैं शोल्डर ब्लेड की, उसमें उसे काफ़ी पेन हो रही है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें फूल मखाने की खीर बना कर दूँगी, तो इससे जो है काफ़ी सारा ताकत आएगी और अच्छा भी होगा बॉडी के लिए। नेक्स्ट इसके बाद मैंने परचेज़ किया है साबूदाना। साबूदाना एंड हो गया था कल 10वीं मुहर्रम के लिए मैंने सागू की खीर बनाई थी और सबको बहुत पसंद आई थी। तो अब जो है मैं सागू की फ्रूट वाली खीर बनाऊंगी। कल नट्स उसमें मैंने डाले थे, और अब जो है मैं और लेकर आई हूँ साबूदाना। ये भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फटीग वगैरह नहीं होती है। और देन जो है मैंने परचेज़ की है इमली, और किया है जी आलू बुखारा। और ये मैंने इसलिए परचेज़ किया है कि इसका पानी बनाना है इमली आलू बुखारे का। बहुत शौक़ से हम लोग पीते हैं, खट्टा मीठा सा होता है और बॉडी में गर्मी भी नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि इमली आलू बुखारे का पानी पिया जाए, तो उसके लिए मैंने परचेज़ कर लिया। इन चीज़ों को परचेज़ करने के बाद जो है हम लोग चले गए थे खाना लेने के लिए। और चूँकि लेट हो रहे थे और अभी आपको अज़ान की भी आवाज़ आ रही होगी, तो मैंने जो है लाहौरी वालों से स्पाइसी चने परचेज़ कर लिए हैं 2 प्लेट्स। सो ये व्लॉग बनाने के बाद सबसे पहले जो है हम लोग खाना खाएंगे। और वहीं पर जो है एक स्टॉल हॉकर खड़ा हुआ था, वो सैलेड भी सेल कर रहा था। सैलेड तो मैंने नहीं लिया, मैंने कहा सैलेड खुद बनाएंगे। तो मैंने उससे जिंजर और गार्लिक ले लिया। ये मैं आजकल कंज्यूम कर रही हूँ वेट लॉस के लिए, मैंने आपसे शेयर भी किया था। और फिर मैंने वहीं से खीरे परचेज़ किए, और खीरों के साथ जो है इससे मैंने ग्रीन चिलीज़ परचेज़ कर ली। मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ ग्रीन चिलीज़। पहले मैं कंज्यूम नहीं कर सकती थी ग्रीन चिलीज़, लेकिन जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है लास्ट 2 ईयर से, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने लगी हूँ। और कहते हैं बहुत सारे न्यूट्रिशंस के जो स्पाइसेस होते हैं वो येलो फैट कटर होते हैं। कोई सी भी स्पाइस हो, स्पेशली ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर, ये येलो फैट कटर होता है। और मेरे अंदर जो है वो येलो फैट है, तो मेरा फ़ैट बहुत स्लो गिर रहा है। तो ये ग्रीन चिलीज़ मैं बहुत इजीली कंज्यूम करती हूँ, खाने के साथ रॉ करती हूँ। और मैं जब भी कोई चीज़ परचेज़ करती हूँ जैसे जिंजर गार्लिक क्यूकम्बर्स वगैरह, उसके साथ मैं ग्रीन चिलीज़ लाजमी लेती हूँ। तो ये मैंने ग्रीन चिलीज़ परचेज़ की हैं, और ये क्यूकम्बर्स परचेज़ किए हैं। क्यूकम्बर्स तो डेली हम लोग खाते हैं। वैसे भी भूख लग रही होती तो हम क्यूकम्बर खा लेते, तो दिन में 2 दफ़ा भी आ जाते क्यूकम्बर। और मैं ज़्यादा नहीं लेती क्योंकि मौसम इस तरह का कि घर ला के रखते हैं तो सब्ज़ी जो है मुरझा जाती है। और देन वापसी पे मेरी सिस्टर ने कहा कि मेरी जो है फिंगर पफ्स एंड हुए हैं, तो हम लोगों ने ऊबर जो है केक्स एंड बेक्स पे स्टॉप करवा ली थी, और वहाँ से ये फ्रेश फिंगर टाइज़ हैं, पफ टाइज़ ये परचेज़ की। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत क्रिस्पी और बहुत फ्रेश होती हैं। और आजकल वो चाय के साथ ये बहुत शौक़ से ले रही है। तो इसमें जो है उनके पास एक मीठे में भी आए हुए थे, बट उसके ऊपर वो शुगर कोटिंग होती वो नहीं पसंद है। स्पाइस वाले एंड हो गए थे, जो थोड़ा सा ज़ीरा और उसमें थोड़ी सी पेपर डली होती है, वो भी बहुत मज़े की होती हैं, तो वो एंड थी। सो हम लोगों ने प्लेन परचेज़ की। और फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि जो है कि मुझे पिज़्ज़ा ले दो, बट पिज़्ज़ा उनके पास अभी फ़्रेश अवेलेबल नहीं था। सो हम लोगों ने जो है वहाँ से बर्गर परचेज़ कर लिया।
ये बर्गर परचेज़ किया है केक्स एंड बेक्स से, और हाथ मेरे थोड़े से गंदे हैं, कोई बात नहीं। तो फ्रेश उन्होंने ये बना कर दिया है। तो ये जो है अब दोबारा ठंडा हो चुका है, इसको दोबारा ओवन में गर्म करेंगे और शाम की चाय के साथ जो है इसको कंज्यूम करेंगे। सो ये हो गई थी आज की छोटी सी शॉपिंग, और थोड़े थोड़े करते हुए भी अच्छा खासा अमाउंट बन गया कि इसमें जस्ट ये चीज़ें शामिल नहीं थी, इसके अंदर दूध, चिकन और मीट शामिल था, जिसके जस्ट मुझे 2000 रुपीज़ पड़े। और ये घर की डेली की ज़रूरियात होती हैं, करना पड़ता है, चीज़ें लानी पड़ती हैं, और आप लेने के लिए कुछ चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं, स्पेशली स्नैक्स। आज के व्लॉग के लिए बस आप लोगों के साथ मैं इतना ही शेयर करूँगी। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। मुझे आपके कमेंट और सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नई वीडियो के लिए आपसे कुछ देर में मुलाकात होगी, क्योंकि इसके बाद जो है मैंने विज़िट किया था वेस्टर्न यूनियन, तो उसकी भी एक डिटेल में वीडियो में सेपरेट बनाऊंगी। वो लास्ट मेरा विज़िट था, तो आप उस वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।